एक समय की बात है, एक देश था जहां लोग हर साल अपना राजा बदल देते थे। जो भी राजा बनता, उसे इस बात पर सहमत होना पड़ता था कि एक साल के बाद उसे एक द्वीप पर भेज दिया जाएगा। यह वह क्षण था जो हर एक राजा के लिए दुख भरा होता था। विदाई के बाद लोग उस राजा को नाव में बिठाकर एक दूरस्थ द्वीप पर ले गए और उसे वहां छोड़ दिया। वापसी के दौरान उन्हें एक हाल ही में डूबा हुआ जहाज मिला। उन्होंने देखा कि एक युवक लकड़ी के टुकड़े पर तैरकर अपनी जान बचाने में सफल हो गया था। चूंकि उन्हें एक नए राजा की जरूरत थी, उन्होंने उस युवक को उठा लिया और अपने देश ले आए। उन्होंने उससे एक साल के लिए राजा बनने का अनुरोध किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह मान गया। लोगों ने उसे सभी नियमों और शर्तों के बारे में बताया और यह भी कि एक साल बाद उसे द्वीप पर भेज दिया जाएगा। राजा बनने के 3 दिन बाद उसने मंत्रियों से पूछा कि क्या वे उसे वह द्वीप दिखा सकते हैं जहां पिछले सभी राजाओं को भेजा गया था। वे सहमत हो गए और उसे द्वीप पर ले गए। द्वीप घने जंगलों से ढका हुआ था और उसमें से भयानक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। राजा ने थोड़ा अंदर जाकर जांच की। जल्दी ही उसने पिछले सभी राजाओं की लाशें देखी। उसने समझ लिया कि जैसे ही उन्हें द्वीप पर छोड़ा जाता था, जानवर आकर उन्हें मार डालते थे। राजा वापस देश लौटा और उसने 100 मजबूत मजदूरों को इकट्ठा किया। वह उन्हें द्वीप पर ले गया और उन्हें जंगल को साफ करने, सभी खतरनाक जानवरों को हटाने और अनावश्यक पेड़ों को काटने का निर्देश दिया। वह हर महीने द्वीप पर जाकर देखता कि काम कैसे चल रहा है। पहले महीने में सभी जानवरों को हटा दिया गया और कई पेड़ काट दिए गए। दूसरे महीने में पूरा द्वीप साफ कर दिया गया। फिर राजा ने मजदूरों को विभिन्न हिस्सों में बाग लगाने के लिए कहा। महीनों में द्वीप एक खूबसूरत जगह में बदल गया। युवा राजा साधारण कपड़े पहनता और राजा के रूप में अपनी कमाई से बहुत कम खर्च करता। उसने अपनी सारी कमाई द्वीप या भंडारण में भेज दी। 9 महीने इसी तरह बीत गए। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि 1 साल बाद मुझे द्वीप पर जाना होगा, लेकिन मैं अभी वहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मंत्रियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे साल पूरा होने के लिए 3 महीने और इंतजार करना होगा। 3 महीने बीत गए और अब पूरा 1 साल हो गया था। लोगों ने युवा राजा को सजाया और उसे हाथी पर बिठाकर देश में घुमाया ताकि वह अन्य लोगों से विदा ले सके। हालांकि यह राजा असामान्य रूप से राज्य छोड़ने पर खुश था। लोगों ने उससे पूछा, जबकि बाकी सभी राजा इस समय रोते थे, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जब तुम इस दुनिया में एक बच्चे के रूप में आए थे, तो तुम रो रहे थे और हर कोई मुस्कुरा रहा था। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम हंस रहे हो और तुम्हारे चारों ओर के सभी लोग रो रहे हो। मैंने वही जीवन जिया है। जब बाकी सभी राजा राज्य के विलासिता में खो गए थे, मैंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा और उसके लिए योजना बनाई। मैंने उस खतरनाक द्वीप को एक खूबसूरत निवास स्थान में बदल दिया है, जहां मैं शांति से रह सकता हूं।